नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ यह जानकारी शेयर करने वाले हैं कि यदि कार मालिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उस कार को कौन और कैसे यूज कर सकता है। तो अब कार मालिक की मृत्यु होने के बाद उसका उत्तराधिकारी उस कार को यूज तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे आरटीओ ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं और उस कार को अपने नाम पर ट्रांसफर करवानी होती है। यदि वह उस कार को अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लेता है तो वह बिना किसी आपत्ति के उस कार को यूज कर सकता है। यदि वह उन डॉक्यूमेंट को अपने नाम ट्रांसफर नहीं करवाता तो वह मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के अनुसार उस कार को यूज नहीं कर सकता और यह एक कानूनी अपराध है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। कार मालिक की मृत्यु होने के बाद उस कार को उसके उत्तराधिकारी के नाम पर किस प्रकार ट्रांसफर किया जाता है, इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है वो समय के अनुसार चेंज भी होते रहते हैं। यानी कि आपको YouTube के ऊपर बहुत सी वीडियो मिल जाएगी, वहां पर आपको पुराने प्रोसेस के तहत आरसी को ट्रांसफर करवाने का जो तरीका है वो बताया जाता है। लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से 2022 में अब क्या रूल और नियम बन गए हैं उसके अनुसार आपको अपडेटेड जानकारी दी जाएगी। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा बड़ी आसानी से मिल सके। आपको कार मालिक की मृत्यु के 30 दिनों के अंदर अंदर आपके अपने नजदीकी आरटीओ ऑफिस के अंदर जाके आपको वहां पर लेटर देना होता है और आपको वहां पे बताना होता है कि कार मालिक की मृत्यु हो गई है। तो वहां पर आपको सूचित करना होता है। सूचित करने के बाद आप उस कार को बिना अपने नाम ट्रांसफर किए 3 महीने तक तो यूज कर सकते हैं। यदि आप उस कार को 3 महीने तक यूज करते हैं तो आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती और ना ही आपका कोई चालान काटा जाता। मोटर व्हीकल नियमों के अनुसार आपको 3 महीने तक उस कार को यूज करने का ऑफर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद आप उस कार को यूज नहीं कर सकते। और यदि आप ज्यादा समय तक उस कार की आरसी को अपने नाम ट्रांसफर नहीं करवाते तो आपको यहाँ पर लेट फीस भी देनी पड़ सकती है। तो चलिए साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि आप उस कार को ट्रांसफर करवाने के लिए आपके पास किन डॉक्यूमेंट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो साथियों, सबसे पहले आपको यहाँ पे फार्म नंबर 31 की जरूरत पड़ने वाली है। फार्म नंबर 31 आप आरटीओ ऑफिस से भी ले सकते हैं या फिर आप अपने नज़दीकी कोर्ट में जाकर फार्म नंबर 31 को ले सकते हैं। इसके साथ साथ जिस भी कार मालिक की मृत्यु हुई है उस कार मालिक का मृत्यु प्रमाण पत्र भी आपको ओरिजिनल दिखाना होगा और उसकी फोटोकॉपी भी आपको डिपार्टमेंट में जमा करवानी होगी। अब हम बात करते हैं कि उस कार का मालिक कौन बनेगा। कार के मालिक की मृत्यु होने के बाद उस कार का मालिक उसका कोई भी उत्तराधिकारी बन सकता है। जैसे यदि हम बात करें तो उसका फैमिली मेंबर, उसका बेटा हो सकता है या फिर उसका कोई भाई या फिर माँ बाप हो सकते हैं। उनमें से किसको कार का मालिक बनवाना है उसके नाम पर आपको एक एफिडेविट भी तैयार करवाना है और उसके साथ साथ आपको अपने सभी फैमिली मेंबर के एफिडेविट भी तैयार करवाने हैं कि हमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं है कि इसका जो कार का जो मालिक है अब इस मेंबर को बना दिया जाए। यानी कि जिस भी मेंबर को आप उसका मालिक बनाना चाहते हैं उसके साथ साथ आपको आपके फैमिली के अदर मेंबर के भी यहाँ पर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। यानी कि आपको उनसे एफिडेविट लेना पड़ता है कि अब इसको मालिक बना दिया जाए, हमें कोई भी किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो आपको फार्म नंबर 60 भी देना पड़ सकता है। यदि आपके पास अपना पैन कार्ड है तो आपको फार्म नंबर 60 देने की कोई जरूरत नहीं है और यदि आपका पैन कार्ड नहीं बना है तो आप यहाँ पर फार्म नंबर 60 भी दे सकते हैं। सक्सेशन सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ता है। यदि हम इस सर्टिफिकेट की बात करें तो इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र। उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र आप कोर्ट से जाके बनवा सकते हैं। उसमें सिर्फ यही डिटेल होती है कि इस गाड़ी का आप जो मालिक है मैं खुद बनने जा रहा हूं या फिर उस फैमिली का मेंबर कोई बनने जा रहा है, उसके बारे में उसके प्रति डिटेल होती है कि अब इस गाड़ी को इसके नाम ट्रांसफर करवा दी जाए। तो वहां पे आप उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र अपने कोर्ट से जाके भी बनवा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको गाड़ी के डॉक्यूमेंट की भी जरूरत यहाँ पर पड़ती है। गाड़ी की यदि हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपनी गाड़ी की ओरिजिनल आरसी और उस गाड़ी का ओरिजिनल इंश्योरेंस आपको यहाँ पे जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ आपको गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट की भी यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। और इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपका अपना आधार कार्ड और आपका एड्रेस प्रूफ भी यहाँ पे जरूरत पड़ती है। इसके साथ आपकी 2 पासपोर्ट साइज फोटो की भी आपको यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। ऑनलाइन गाड़ी ट्रांसफर करने के लिए
ट्रांसपोर्ट विभाग की जो ऑनलाइन वेबसाइट है उसके माध्यम से आप अपनी गाड़ी को ट्रांसफर कर सकते हैं। परिवहन.gov.in इस वेबसाइट के माध्यम से आप आरसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं ऑफलाइन काम करवाना चाहता हूं, तो आप इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आप आरटीओ ऑफिस विजिट कर सकते हैं और वहां पर आप ऑफलाइन भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन अपनी गाड़ी को ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, तो आप सीएससी सेंटर में जाकर इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आप अपनी गाड़ी को ट्रांसफर करवा सकते हैं। अब हम यहाँ पर फीस की बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर कितने रुपए फीस देनी पड़ेगी। डिपेंड करता है कि आप अपनी बाइक को ट्रांसफर करवा रहे हो या फिर आप अपनी कार को ट्रांसफर करवा रहे हो। यदि आप बाइक को ट्रांसफर करवा रहे हैं तो आपको यहाँ पर लगभग 150 रुपये फीस देनी पड़ती है। और यदि आप यहाँ पर कार की आरसी को ट्रांसफर करवा रहे हैं तो आपको यहाँ पर 300 रुपये फीस देनी पड़ती है। समय के अनुसार ये जो फीस है यह कम और ज्यादा भी होती रहती है। तो साथियों, इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आप इस प्रकार अपनी गाड़ी को अपने नाम ट्रांसफर करवा सकते हैं। यदि आपका कोई भी किसी भी प्रकार का इस पोस्ट से रिलेटेड यदि कोई सवाल या जवाब है तो आप हमें वीडियो के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई कर देंगे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।